सोचिए, एक पत्नी के सामने उसके पति को बेरहमी से मार दिया गया। एक पत्नी के सामने उसके पति को गोली मारी गई। एक पत्नी के सामने उसकी पति की लाश खून से सनी पड़ी थी। एक पत्नी के सामने उसकी मांग का सिंदूर आतंकियों ने उजाड़ दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने पति के लिए शहीद के दर्जे की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि शुभम ने खुद को हिंदू बताकर गर्व से अपनी जान कुर्बान कर दी और कई लोगों की जान बचाई। आतंकियों द्वारा पहली गोली मेरे पति को मारी गई। आपको बता दूं कि कानपुर के 31 साल के बिजनेसमैन शुभम ने 12 फरवरी को आशनिया से शादी की थी। वो उन 28 लोगों में शामिल थे जिन्हें आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के पास बेसरी घाटी में धर्म पूछकर गोली मार दी। शुभम का गुरुवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया से बात करते हुए शुभम की पत्नी ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। मेरी सरकार से सिर्फ यही डिमांड है, क्योंकि लोग ना पुलवामा अटैक भी हुआ, 26/11 हुआ, लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं। लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं। और शुभम हमारी फैमिली नहीं चाहती, और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले। इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे हम उसकी वजह से जी पाएंगे। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया है। सबसे पहले वो घुसे ही वहीं से थे और पीछे से आए थे। सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी। हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू, हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया। और वो लोग एक बार टूरिस्ट थे, लेकिन जिस तरह से शुभम ने वहाँ पर उनसे बात की थी, दौरान कुछ लोगों की जान भी बच गई। मैं तो जितना मैंने देखा है, मैं यही देख रही हूँ कि जितने लोग, मैं सबके सामने क्या बोलूँ, घर वालों के सामने, लेकिन जितने लोग मरे हैं वहाँ पे, उसमें से मात्र शुभम ऐसे हैं जिनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसको सोच समझ के बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था। बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है। वो पूरे बच्चे हैं, उसका पूरा शरीर है उनके पास। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो उस आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए।